नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे नैतिकता और मूल्यों के आधारित मानव जाति को हम अच्छा बना सकते हैं और पृथ्वी माता के ऊपर नंदनवन ला सकते हैं, और वही नंदनवन हम लोग हेवन ऑन अर्थ, हम चंद्र मंगल के परे भी ले जा सकते हैं। तो इसी सीरीज में एक इंसिडेंस वाक्य जो हमारे साथ घटा हुआ है वो हम बताने वाले हैं। देखिए, हम सारे सीनियर लोग कभी न कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। क्या हुआ, एक दिन डॉक्टर जी के घोषाल और मैं और बहुत सारे सीनियर लोग एक जगह मिले। जिस संस्था में हम लोग मिले थे वह इंडिया की टॉप 100 रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है, मे बी 25 के बिलो है, ऐसे समझ सकते हैं। फर्स्ट 25 में। तो क्या हुआ कि हम लोग मालिक से मिलने गए अंदर। तो जिस समय उस समय नैक का, अभी NIRF, AICT, ये सारे इवैल्यूएशन होते रहते, जिसके ऊपर फिर कुछ पॉइंट्स के आधार पर वो संस्था का रैंक होता है कि वो संस्था कहाँ पे है, ऐसे पता चलता है। तो उस समय जब घोषाल साहब आए थे और अब हमारे साथ जब कॉन्फ्रेंस के समय जब घोषाल साहब आए थे, उस समय का उन्होंने डिफरेंस बताया कि क्या फ़र्क है। उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम जब मैं आया था नैक कमेटी के इवैल्यूएशन के लिए, उस समय आपने हमें रेड कारपेट वेलकम दिया था, कैसे ऐसे बताया गया कि हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस बार जब मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिसिंग है, दिख नहीं रही है। आपके वहाँ पे वो रखा था, वहाँ पे वो रखा था, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। अभी तो आपके हॉल में ने इवन वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है। उस समय तो हर चीज़ काम कर रही थी। तो इवन मालिक ने भी हंसते हंसते कहा कि उस समय साहब आप इवैल्यूएशन कमेटी में थे और आप हमको इवैल्यूएट करके हमारा रैंकिंग डिसाइड करने वाले थे। हम लोग भी बहुत ज़ोर से हंसे, लेकिन बातों बातों में मैंने कह दिया कि क्या यही नैतिकता और यही मूल्य हम लोग अगले पीढ़ियों के लिए हम लोग देने वाले हैं। तो फिर और जोर से सब सारे लोग हंसे और बोले कि कहाँ की नैतिकता, कहाँ की मूल्य, अभी एजुकेशन तो बिजनेस बन चुका है, सब लोगों ने बोला वहाँ पे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सरकार डिक्लेयर क्यों नहीं करते एजुकेशन इज अ बिजनेस, चैरिटी नहीं है। तो उन्होंने फिर से हंसते हुए कहा कि वो जाके सरकार को पूछो। अने आप देखिए कि कितना शो ऑफ होता है। हर रोज जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो केवल एक दिन, 5 साल में एक दिन दी जाती है, और बाकी के जो 365 गुणिला 5 माइनस 1 डे, दैट 1 डे, इतने सारे दिन वो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, सारे फैकल्टी को और सारे लोगों को नहीं मिलती है, और फिर भी टॉप 100 में वो उनका रैंकिंग रहता है। क्या यही लीगेसी हम लोग अगले पीढ़ियों के तरफ देने वाले हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण केवल एजुकेशन नहीं, पूरी मानव जाति ही डूबने के कगार पे है? हमने देखा पिछले 1-2 सालों में कि कैसे पैंडेमिक महामारी आई थी, तो क्या झेला हमने। एक पैसा काम में नहीं आया कई लोगों को। एक आदमी था, 200 करोड़ उसकी संपत्ति थी, वो अकेला हॉस्पिटल में था और वो गुजर गया। कुछ भी काम में नहीं आता। हम लोग क्यों ना अच्छा सारा दूसरी पीढ़ियों के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाए। बस मेरा इतना ही कहना है कि एजुकेशन संस्थाएं बराबर चलाएं, सारे फैकल्टी को, सारे टीचर्स को पूरा का पूरा 7th कमीशन का पगार मिले, ना कि 3,000, 5,000, 10,000, और उनको अच्छा जॉब दें, उनके
घर के पास 100-200 किलोमीटर के एरिया में मिला तो वो घर जाके आ भी सकते हैं। ऐसे सारी चीज़ें अगर हमने सब ने मिल के डिसाइड किया और अच्छे से अगर किया, तो मुझे नहीं लगता कि हमें शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त करना कोई डिफ़िकल्ट रहेगा, आसान हो जाएगा समझदारी से अगर काम लिया तो। हमने ये भी कुछ देखा, वो संस्था जो थी वो आगे जाके पता चला कि पूरा सैलरी नहीं देते, उस समय 6 पे कमीशन था और कई प्रोफेसर थे वो 30-30 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रह के वो रिटायर हुए, क्योंकि उनके पास में घर था तो वहाँ पे उनको जाना आसान था। इसलिए क्या 10 साल के बाद उनको प्रमोशन नहीं दे सकते थे? एसोसिएट प्रोफेसर उसके उस समय रीडर था, बाद में प्रोफेसर। क्या नैतिकता केवल जो नौकरी करने वाला है उसी को है? क्या नौकरी देने वाले के लिए नैतिकता नहीं है? और ऐसे समय में एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूजीसी, एआईसीटी, ये सारे लोग करते क्या है? यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है और क्या यूनाइटेड नेशंस क्या करता है? इतने सारे रैंकिंग होते हैं। हमने ये भी देखा है कि 1000 यानी 1000 में से दुनिया की रैंकिंग में जो संस्था है, उस संस्था में भी पूरे प्रोफेसर की सीटें भरी हुई नहीं है और फिर भी वो टॉप 1000 में रैंकिंग होता है उनका। कैसे होता है? क्या रैंकिंग भी गलत है? क्या मैनिपुलेट की जाती है? क्या उसमें भी करप्शन है? क्या यही लीगेसी हम अगले पीढ़ियों के लिए रखने वाले हैं? इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले, मैंने लास्ट टाइम बताया कि 1 लाख वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर हम बैठे हुए हैं। आज वो एटॉमिक वेपन्स लॉक करके अच्छी जगह रखे, या तो बायोलॉजिकल वेपन या तो केमिकल वेपन्स, वो अगर उनको जंग लग गया कुछ 50 साल बाद या 100 साल बाद, तो हम लोग टाइम बम के ऊपर बैठे रहेंगे, क्योंकि उस समय शायद पता भी नहीं चले कहाँ रखे और उनका लीक हो जाए और कई लोग मर जाएं। उस समय शायद महामारी भी आ सकती है जो सुपर महामारी रहेंगे, कोरोना से भी ज़्यादा 100 गुना बड़ी, क्योंकि ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, अभी भी दुनिया में है। तो क्या ये सारी चीज़ें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से शुरू होते हैं, वहीं से वैल्यूज शुरू होती है। अगर गवर्नमेंट्स ने वैल्यूज ने फॉलो किया, एजुकेशन संस्थाओं ने फॉलो नहीं किया, तो आप देखिए आगे क्या हो सकता है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप कृपया, कोई चले ना चले, आप तो कृपया एथिक्स से चलिए, नैतिकता और मूल्यों से चलिए लाइफ में। मैं तो चलना चाहता हूँ, कितना भी सफ़र करे, लेकिन वो सफ़रिंग आनंददायी है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता के रखना चाहता हूँ, रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ कि नैतिकता से चलने के बाद ही मुझे भगवान की कृपा हुई है। विट्ठल जी ने दर्शन दिए, श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, गणपति ने दर्शन दिया और हनुमान जी ने भी दर्शन दिए हैं। कृपया मेरी ये विनंती आप फॉलो कीजिए। धन्यवाद। और पृथ्वी के ऊपर नंदनवन लाए और आगे जाके वही नंदनवन हम लोग चाँद मंगल के परे बहुत जगह लेके जाए। धन्यवाद।